नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषय से संबंधित विभिन्न तरह के एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। एलटी, पीजीटी, नेट और सेट में जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उनको हम इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अंत तक आप इसे ज़रूर देखिएगा। अभी आने वाले टाइम में एलटी टेट और एलटी कमीशन होने वाला है। आप इन क्वेश्चनों की सीरीज को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पाथे किसकी रचना है? यह रचना है सियाराम शरण गुप्त जी की। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे और इनके ऊपर गांधीवाद का प्रभाव था। ठीक है, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें गांधीवादी मूल्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे विषाद, मौर्य विजय, आद्र, मृण्मयी और बापू। ठीक है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, किसका कथन है? यह कहा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कवि हैं। इनको आधुनिक काल का तुलसीदास भी कहा जाता है। इनकी रचना साकेत, रामचरितमानस के बाद दूसरा राम काव्य का स्तंभ है। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध। ठीक है, ये भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना है? इनको माना है इलाचंद जोशी जी ने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे प्रभाकर मांचो ने किसको छायावाद का प्रवर्तक माना है? उन्होंने माना है माखनलाल चतुर्वेदी को। और रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है मुकुटधर पांडे को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और नंदुलारे वाजपेयी जी ने माना है सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, ये क्वेश्चन छायावाद से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? यह कहा है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी ने। और कामायनी किसकी रचना है? यह है जयशंकर प्रसाद की, जिसकी रचना इन्होंने की थी 1935 में। और इसमें 15 सर्ग हैं। और अक्सर एग्जाम में पहले सर्ग के बारे में और लास्ट के सर्ग के बारे में पूछ लिया जाता है, या ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्रम में इनको लगाइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कवियों में सौम्य संत रचना किसकी है? यह रचना है बच्चन जी की। ठीक है, छायावादोत्तर काल के कवि हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी। ठीक है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। और ये हिंदी के बायरन के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनको रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने हालावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी कविता के रचनाकार हैं। यह किसकी रचना है? यह लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। ठीक है, और इनके बारे में यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किसने बालेंदु उपनाम से अपनी साहित्यिक रचनाएं शुरू की हैं? यह की थी केदारनाथ अग्रवाल जी ने। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे युग की गंगा, अपूर्वा, पुष्पदीप, मार प्यार की थापें। ठीक है, हाय मेरे तुम, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिबंध कविता का जनक किसे माना जाता है? यह माना जाता है परमानंद श्रीवास्तव जी को। ठीक है, तो इसको वाम कविता के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका एक अन्य नाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, युयुत्सावादी कविता का प्रवर्तक कौन है? ये थे शलभ श्रीराम सिंह। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। और किस पत्रिका से हुई थी? यह हुई थी युयुत्सा पत्रिका से। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, धूप के दान किसकी रचना है? यह रचना लिखी है गिरिजा कुमार माथुर जी ने। ठीक है,
और इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे छाया मत छूना, शिलापंख चमकीले, नाश का निर्माण, ठीक है, कल्पांतर, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नागार्जुन ने किस उपन्यास में एक वृक्ष को नायक बनाया है? यह बनाया है बाबा बरसेनाथ उपन्यास में, ठीक है। और ये आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। और बाबा बरसेनाथ, इनकी जो उपन्यास है वह लिखा था इन्होंने 1954 में। इसमें बरगद के पेड़ को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष है, ठीक है। और जो आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। और नागार्जुन जी को जो इन्होंने आंचलिक उपन्यास में पहले रचना की है, ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु जी के बाद। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जैसे नए पौधे, रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, वरुण के बेटे, ठीक है। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निज भाषा उनती है सब उनती को मूल। पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यह है कि भारतेंदु जो इनको उपाधि दी गई थी, ठीक है, ये इनका नाम नहीं था, इनको उपाधि दी गई थी, ठीक है। और यह किसने दी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सांध्य काकली कविता के रचनाकार हैं। यह रचना किसकी है? यह है निराला जी की। उन्होंने इसकी रचना की थी 1969 में और यह उनकी अंतिम रचना मानी जाती है, ठीक है। और उनकी पहली रचना थी अनामिका। इसमें इनकी कविताओं का संग्रह है, ठीक है। इसके अलावा परिमिल में भी इनकी कविताओं का संग्रह है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जैसे विधवा, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, जूही की कली, प्रेयसी, रेखा, ठीक है। और जो पहला शुक गीत माना जाता है वह है सरोज समृद्धि, ठीक है। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है और इनको महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे निराला जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है कमता प्रसाद गुरु को, ठीक है। इनकी जो रचना है हिंदी व्याकरण, ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिलो दानिश किसकी रचना है? यह उपन्यास लिखा है कृष्णा सोबती ने, ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा। जिंदगी नामा इनका एक ऐसा उपन्यास है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उर्मिला के रचनाकार हैं। उर्मिला की रचना की है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने, ठीक है। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कवासी, हम इसमें जन्म के, विनोवा सत्वन, अपलक, ठीक है। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चाक उपन्यास के रचनाकार हैं। इसकी रचना की है मैत्री पुष्पा जी ने और उन्होंने यह उपन्यास लिखा था 1997 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भक्ति काल को किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? ठीक है, ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। और भक्ति काल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इसकी कितनी धाराएं थी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भक्ति काल के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने और अन्य कवियों ने क्या क्या कहा है, यह क्वेश्चन भी बनते ही हैं, ठीक है। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि ईसाइयों की जो आक्रमण हुआ था उसकी जो प्रतिक्रिया हुई है वह भक्ति काल के उदय का कारण है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अवधेश कुमार कौन से तार सप्तक के कवि रहे हैं? यह थे चौथे तार सप्तक के कवि, ठीक है। अक्सर तार सप्तकों के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और पहले तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में, ठीक है।
ये किसने किया था? ये किया था अग्गे जी ने। और चौथे तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ है 1979 में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर तार सप्तक से पूछ लिए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से कवि सम्मिलित थे, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति और परंपरा के रचनाकार हैं। इसकी रचना की है रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है, ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे प्रेमचंद, निराला, भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, और प्रेमचंद और उनका युग, भाषा, साहित्य और समाज। ठीक है, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यथार्थवाद और छायावाद ग्रंथ की रचना किसने की है? यह की थी जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, यह इनका एकमात्र ग्रंथ माना जाता है और ये छायावाद काल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसली देखने और सुनने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने ज्ञान के साथ साथ आप दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।